नमस्कार विद्यार्थियों। कल आप लोगों ने नरेशन का असर्टिव सेंटेंस का कुछ स्पेशल रूल पढ़ा था, जैसे कि ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में चाहे जहां हो उसे मैं ढूंढ कर ला करके रिपोर्टिंग वर्ब के पास ही रखना है डायरेक्ट बनाते समय। यूसी और वेल का प्रयोग हुआ हो तो उसका प्रयोग हम इनडायरेक्ट में नहीं करते हैं। जो है अब कंडीशनल या टाइम क्लास हो, कंडीशनल क्लास हो या टाइम क्लास हो तो उसमें उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी के साथ जो है कई रूल हमने पढ़े थे जो पिछले वीडियो में आपको जो है अवेलेबल हो जाएंगे। उसी से रिलेटेड आज एक्सरसाइज हम देखेंगे, कुछ सेंटेंस देखेंगे जो उसी रूल से रिलेटेड हैं, जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं, उसको हम देखते हैं। आप लोग नरेशन की एक्सरसाइज नंबर 4A जो है देखिएगा, एक्सीलेंट ग्रामर की है, इंटरमीडिएट की। तो हम इस एक्सरसाइज में रिलेटेड जो भी हैं एक दो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं उसको थोड़ा यहाँ पे क्लियर करने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो है करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जो भी समस्या हो चाहे जिस क्वेश्चन में हो आप लोग उसको पूछ सकते हैं, ठीक है? यस। यहाँ बोलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बोलो। माय टीचर often says to me comma noted comma हाँ, if you do not work hard if you do not work hard do not work hard work hard you will fail fail। ये फेल है या फेल है? FAI सही। ठीक, देखिए माई टीचर ऑफन सेज टू मी, मेरे अध्यापक प्राय मुझसे कहा करते हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो यानी यहाँ पे देखिए कंडीशन है, पास होने का क्या कंडीशन है? वर्क करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक परिणाम सामने दिखाई दे रहा है फेल होने का। तो लेकिन एक बात और ध्यान देना है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट में है। तो आपने पढ़ा है कि प्रेजेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के में जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड इसके टेंस में नहीं परिवर्तन करते, केवल अगर यहाँ कुछ नहीं बदलेगा तो क्या होगा? टेंस नहीं बदलेगा, बाकी तो पर्सन आपके चेंज होंगे। यस सर। तो इसका क्या हुआ? माय टीचर ऑफन, अब सेज टू है, सेज टू का क्या हो जाएगा? टेल्स मी दैट इफ यू मीन्स मी, तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो इसका जो टेंस है वो बदलेगा नहीं। इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड आई विल, सॉरी आई के साथ सेल लगता है, आई शैल फेल। और किसी बात में कोई समस्या? यस सर। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हरी सेड टू रेखा हाँ रेखा कॉमा नोटेड कॉमा हाँ, योर ब्रदर विल नॉट डिलीवर a speech in the parliament the day after tomorrow ध्यान दीजिएगा कि हरी सेड टू रेखा, हरी ने रेखा से कहा योर ब्रदर विल नॉट डिलीवर अ स्पीच इन पार्लियामेंट द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, आने वाले दिन के एक दिन बाद की बात। तो ध्यान दीजिएगा, हरी ने रेखा से कहा कि तुम्हारा भाई परसों पार्लियामेंट में स्पीच नहीं देगा। क्लियर हुआ?
तो अब यहाँ देखिएगा सेट टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, हरी told टोल्ड रेखा रेखा, क्या कहा, दैट that योर यानी यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग, और ऑब्जेक्ट रेखा यानी फेमिनिन जेंडर है, जी इसके लिए सी लगता है। जी जब यू का योर हुआ, सी का हर, दैट हर हर ब्रदर, would not बिल का क्या हो जाएगा, would शाबाश, वुड not नॉट deliver डिलीवर अ speech इन द पार्लियामेंट द डे after tomorrow आफ्टर टुमारो को चेंज करेंगे, the previous नो वो स्टरडे होता है, the next day द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर द next day फॉलोइंग डे। और किसी क्वेश्चन में yes sir बोलिए, question number 10 क्वेश्चन नंबर 10, Hari said हरी सेट, comma noted comma हाँ this is what these what statesmen these statesmen states men statement है, statesmen statement statesmen states, yes men हाँ are doing now are doing doing now now। अब देखिए हरी ने कहा यह वही है, दिस इज व्हाट, यह वही है जो राजनेता अब कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, यह वही है जो राजनेता अब कर रहे हैं, यानी जिस चीज के बारे में हरी इंडिकेट कर रहा है वो हरी के सामने है कि नहीं है। तो वैसे में क्या है कि बताया गया था जब कोई चीज सामने हो या वक्ता उस चीज के बारे में, उस वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में डिस्कस कर रहा हो जो उसके सामने पड़ा हुआ हो, ऐसे में दिस को दैट में नहीं और नाउ को देन में बदलते नहीं। क्लियर हुआ। Yes. लेकिन अगर वह उससे दूर है, वो चीज उससे काफी दूर है, उसके पास नहीं है, तो सब चेंज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हरी said that this this was what these statements what those statesmen were doing now now भी कर सकते हैं, और एक पे हुआ, और नहीं तो यहीं से देखिएगा, अगर वो उसके पास नहीं है तब क्या हो जाएगा, that was what those statesmen were doing there। अब ये इसका मतलब ये सामने है, और अगर आप इसका प्रयोग करें इसका मतलब वो उसके सामने नहीं है। क्लियर हुआ। yes और question number 11 हाँ बोलिए, the principal said the principal said to the students the principal said to the students comma noted comma हाँ you see I cannot give you any other chance any other chance। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा जी मैं तुम लोगों को और कोई मौका देने वाला नहीं दे सकता, मैं तुम लोगों को और मौका नहीं दे सकता। तो यहाँ पे यूसी का प्रयोग हुआ है, और अभी आपने पिछले नियम में पढ़ा कि अगर यूसी या वेल का प्रयोग हुआ हो तो उसका प्रयोग इनडायरेक्ट में नहीं करते हैं, तो उसको रिमूव करके हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, the principal told told the students
स्टूडेंट्स दैट, यूसी को रिमूव करिए, हटाइए, दैट ही कैन नॉट could not कुड नॉट give गिव them देम any other chance. एनी। अदर चांस। अच्छा अब देख लेते हैं यहाँ पे देम कैसे आ गया। देम इसलिए आया, यहाँ पे यू है, जी सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, तो ऑब्जेक्ट जो यानी स्टूडेंट के जो प्रोनाउन लगेगा वो दे लगेगा। जब यू का ऑब्जेक्ट यू हो सकता है या होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, इसलिए यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस में है और देम भी है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, देम हो गया। अच्छा एक बात और ध्यान देना है, आपको बताया गया था अच्छे से कहाँ यू सब्जेक्टिव केस होता है, कहाँ यू ऑब्जेक्टिव केस होता है। अगर वर्ब के पहले लगा हो तो सब्जेक्टिव और वर्ब के बाद लगा हो तो यहाँ पे वर्ब का देखिए कि वर्ब है ना, इसके बाद लगा है, यानी किस केस में वो ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा और किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन Yes, sir. बोलिए, कौन सा नंबर है? Question number 13. क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम हटा। Yes. क्वेश्चन नंबर 13, हाँ क्वेश्चन बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 13? बोलिए सर. हाँ बोलिए। The principal said हाँ to the students, हाँ comma, हाँ you may go to your classes हाँ now. I shall Okay. see. लंबा सेंटेंस है, बोलिए फिर से क्या कौन सा करना है? Question number 13. 13, द प्रिंसिपल Said to the students, सेट टू द स्टूडेंट said to the students, students, यू माई you may गो टू go to योर your classes, क्लासेज एक मिनट, your classes now. now। आई सेल काम होगा ना वहाँ पे? Yes, sir. हाँ, आई सेल सी I shall सी see व्हाट आई what कैन डू can do इन दिस in matter। मैटर हाँ, द डे the day आफ्टर टुमारो after टुमारो tomorrow, 1 minute, after tomorrow। जी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लंबा सेंटेंस लंबा है। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा यू मे गो टू योर क्लासेस नाउ, आप अपने क्लास में जा सकते हैं। आई शैल सी व्हाट आई कैन डू इन दिस मैटर डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों देखूंगा कि इस मामले में मैं क्या कर सकता हूं, मैं परसों देखूंगा। जी तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दो पार्ट में सेंटेंस है, एक तो यू मे गो टू योर क्लासेस नाउ और एक है आई शैल सी। जी पहले हम देखेंगे क्या करेंगे इसका, कि पहले इसको सॉल्व कर रिपोर्टिंग वर्ब को। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, क्या हुआ? The principal द प्रिंसिपल told टोल्ड द स्टूडेंट द स्टूडेंट स्टूडेंट्स दैट दैट यू इन किसके लिए लगा है? स्टूडेंट के लिए लगा है, जी तो क्या हो जाएगा? they दे माइट दे गो टू their classes. दियर Classes. क्लासेस। क्लियर हुआ? Yes. एंड देखो No. अब यहाँ पे ध्यान, हाँ सुनाओ। देन ये तो क्लियर हुआ। Yes. अब इस वाक्य को छोड़ने के लिए हमें एक वहां कंजेशन लगाना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ने कहा ना ये आप लोग अपने क्लास में जा सकते हैं, और फिर कहा या फिर कहा और उनको सिक्योर करते हुए कहा, या और फिर कहता है कि मैं देखूंगा इसमें मैं क्या कर सकता हूं। एंड assured them, उनको आश्वस्त किया, कंफर्म किया ना, and assured them that he would see what he would see